भूखी चिड़िया न्यू हिंदी मोरल स्टोरी। सालों पहले की ये बात है। एक घंटा घर में पिक्कू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ बसती थी। पिक्कू छोटी सी चिड़िया थी जिनके पंख बहुत ही मुलायम और सुंदर थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकाना सिखाया था, जिससे उसका गाना और भी मधुर हो गया था। घंटा घर के पास ही एक औरत रहती थी जो पक्षियों से प्यार करने वाली थी। वह पिक्कू चिड़िया और उसके परिवार के लिए हमेशा रोजाना के लिए रोटी का टुकड़ा रखती थी। एक दिन वह औरत बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। पिक्कू चिड़िया और उसका परिवार उस औरत पर निर्भर थे, लेकिन उसकी मौत के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वे अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर पिक्कू चिड़िया के पिता ने कीड़े का शिकार करने का फैसला किया। वे मेहनत करके कीड़े ढूंढने गए, लेकिन उन्हें केवल 3 कीड़े ही मिले, जो परिवार के लिए बहुत कम थे। वे 8 सदस्यों का परिवार था, इसलिए उन्होंने पिक्कू और उसके 2 छोटे भाइयों को उन कीड़ों को खिलाने के लिए बचा के रख दिया। इस दौरान पिक्कू चिड़िया और उसके छोटे भाइयों ने किसी के घर की खिड़की में देखा कि वहां कुछ फल लटके हैं जिन्हें वे खा सकते थे। उन्होंने खिड़की में चोंच मारी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनका प्रयास बेनतीजा रह गया और उन्होंने कहा, माँ, हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद उनके घर के मालिक ने खिड़की से उन पर राख फेंक दी, जिससे पिक्कू, उसके भाई और माँ के पूरे शरीर पर राख लग गई। परिवार ने राख उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। पिक्कू चिड़िया और उसके छोटे भाई का रंग बदल गया था और उनकी पहचान में भी कठिनाइयां आ गई। दूसरी तरफ काफी तलाश करने के बाद पिक्कू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। उसके बाद पिक्कू और उसके भाई वो सब घर वापस लौट आए, लेकिन घर पर पिक्कू के पिताजी उन सभी को राख की वजह से पहचान नहीं पाए। उसके पिता ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह समझ नहीं सका कि यह चिड़िया वाकई उनकी बेटी है। तब पिक्कू ने एक तालाब के पास जाकर नहलाकर अपने पूरे शरीर की राख हटाई। उसके परिणाम स्वरूप उनका पुराना रंग वापस आ गया। अब उनके पिता ने उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। उनका परिवार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगा और उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करने के लिए मजबूर होते हैं। हमारी मेहनत और आत्मविश्वास हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं।